जय भीम, जय संविधान। सर्वसम्मति से लाखों लोगों ने आज ये प्रस्ताव पास किया है कि कभी भी कोई अगर राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए तो संविधान ही किया जाए। हम सब लोग सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बैठ जाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। साथियों, जिन जिन लोगों ने भगवान बनने का प्रयास किया, आधे से ज्यादा जेल में जा चुके हैं और बाकी ये लोगों को अभी जाना है। जिन लोगों ने ऐसे ऐसे प्रपंड मैल से बच्चे बना दिए, आदमी की गर्दन पर हाथी की गर्दन लगा दी, इस देश को सूर्या जो बंदर निकल गया। आज मंच पे बहुत सारी ऑडियंस और आप सब यहाँ पर, हम बहुत ऊंचे नहीं है और आप कोई नीचे नहीं है। मैं सबसे पहले आपको सलाम करता हूँ और दूसरी सलाम करता हूँ मंच पे इन सभी नेताओं को। लेकिन आज बाबा साहब के जिस स्वरूप को हम याद कर रहे हैं, उनका वंश आज यहाँ पर मौजूद है। आज भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर मौके पर मौजूद है। पूरा जीवन बाबा साहब ने अपने सारे बच्चे गंवा दिए। बहुत मुश्किल एक बचा था, उनका अंश आज आपके बीच में बैठा है। उनके नाम की जरा एक ताली लगाएं। आज भाई किसानों के लिए और हम मजदूरों के लिए हर रोज आपके बीच में वार्ता करते हैं। एक ताली आप भाई राकेश टिकैत जो काले कानूनों के खिलाफ 1 साल तक संघर्षरत रहे, एक ताली लगाएं। आज मंच पे जो सारी ऑडियंस बैठी है, भक्ते साहब बैठे हैं, भाई सुमित रतन बैठे हैं, जिन्होंने आज का पंडाल सजाया है, उनके लिए भी एक कस के ताली लगाएं। मित्रों, हम कौन हैं? हम सब किसान और मजदूर हैं। क्या कहते हैं मजदूर को? हर आदमी की नाक सुपड़ जाती है जब किसी घर में कोई मजदूर शिरकत करता है, जो इस देश का निर्माण करता है। और विशेषतर मैं अगर जाति की बात कहूं तो हमारे एससी भाइयों में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 24 घंटे अपना चूल्हा गर्म करने के लिए सारा दिन मेहनत कश है। कोई भीख मांगता हुआ, दान मांगता हुआ नहीं मिलेगा, काम करते हुए लोग मिलेंगे। उनसे हम नाक चढ़ाएं। और जो लोग इस देश को झूठ बोल करके, अंधविश्वास और पाखंड में झोंक करके इस देश का नाश करने, साथियों उनको हम पटड़ी पे बैठा करके पैर धो करके लंगर जमाते हैं। बस यही देश की विडंबना है। अगर हमारे देश में से बच्चे आज हजारों करोड़ों कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान वहां पर जा रहे हैं, वहां कोई धोख मारने के लिए नहीं जा रहे, वहां मेहनत करने वालों को पैसा मिलता है, उनका सम्मान होता है। इस देश में मेहनत करने वाले की कमर तोड़ दी गई है। बस यही संविधान को लागू करने के लिए आज हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में जो लोग कमांड कर रहे हैं, जो लोग इस देश के हुक्मरान हैं, उन लोगों ने पूरे देश में जहां आखिरी फैसले होते हैं, पूरे देश के 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, एक भी जज बैकवर्ड का अभी कोई एक हाथ लगा, एक भी जज 1 अप्रैल 2018 तक तो एक भी जज बैकवर्ड का नहीं लग सका। शेड्यूल कास्ट की भी 23% रिजर्वेशन, 22.5% रिजर्वेशन थी, लेकिन उनके भी मात्र 600 जजों में सिर्फ 18 जज हैं। फिर हम क्या कहें? इसमें तो सारी पार्टियां ली, हम किसी एक पार्टी को क्या कहें? बहुत सारी पार्टियों ने इस समाज को फुटबॉल बना रखा है। आप हर बार सरकार बदलते हैं, लेकिन सिस्टम आप नहीं बदल सके। आपका बना हुआ फुटबॉल और आप ही की वोट के जो इन पार्टियों में बैठे हैं वो बन गए हैं दलाल। और आप गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी का आपको साथियों अभी तक नहीं है मलाल। हमारा भी एक दल, एक पार्टी हो, हम भी इस देश के निर्माता हो, जिसकी महात्मा ज्योतिबा फूले और भीमराव अम्बेडकर है एक मिसाल। आपने इस मिसाल को ध्यान में रखते हुए जगाओ इस मिसाल को, घर घर में जाकर के अंधविश्वास और पाखंड का चीरहरण करो। जब आप ये कर देंगे
तो हमारा समाज जागरूक हो जाएगा और हम सत्ता की तरफ अपने आप चले जाएंगे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष का समय आ चुका है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ आपसे इतनी विनती करना चाहता हूं, अगर हमारे देश में बार बार आक्रमण हुआ, जिन लोगों ने हमें शिक्षा से दूर रखा, जिन लोगों ने हमें राजकाज का हिस्सेदार नहीं बनने दिया, उन लोगों की संख्या कम थी। हम उनका साथ नहीं इसलिए दे सके क्योंकि हमें पता नहीं कि हम गुलाम किसके हैं, विदेशियों के गुलाम हैं या देश वालों के गुलाम हैं। हम सारे गुलाम ही रहे। कभी आक्रमण हमारे पर बाहर से आर्य सभ्यता का हुआ, कभी हमारे पर आक्रमण साथियों इस देश के अंदर मुगलों का हुआ, कभी अंग्रेजों का हुआ, हूणों का हुआ, डचों का हुआ। बार बार हम ही गुलाम हुए। ये गुलामी हमारी नसों में चली गई है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस गुलामी से बाहर आए, अंधविश्वास से बाहर आए। 21वीं सदी है, विज्ञान की सदी है। साथियों, बाबा साहब ने स्वर्ण अक्षरों में लिख रखा है कि 20वीं सदी अंधविश्वास और मनुवाद की थी, 21वीं सदी मेरा समाज जगेगा और राज की तरफ बढ़ेगा। मैं दावे से बात कह सकता हूं। मित्रों, आज समय आ चुका है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। हर रोज जब हम अंधविश्वास के ऊपर चोट करते हैं तो न जाने कितने लोग हमारे ऊपर प्रहार करते हैं कि राजकुमार सैनी किसी जाति का नाम ले रहा। साथियों, जिन जिन लोगों ने भगवान बनने का प्रयास किया, आधे से ज्यादा जेल में जा चुके हैं और बाकी के लोगों को अभी जाना है। आप चिंता मत करें, यहाँ कोई जाति की बात नहीं है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलते। अंधविश्वास फैलाने वाले लोग जो इस देश को मानसिक गुलाम बना चुके हैं, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे प्रपंड महल से बच्चे बना दिए, आदमी की गर्दन पर हाथी की गर्दन लगा दी, इस देश को छुड़िया जो बंदर निकल गया, जो इस देश में ये चीज साबित करने वाले थे, कसम से मां कसम, ये देश आज भी वही खड़ा है। हमारी नारी शक्ति, बदकिस्मती देखिए, जो बाबा साहब ने नारी शक्ति को संविधान के जरिए शिक्षा का अधिकार दिया, पति पिता की जायदाद में अधिकार दिया और अधिकार दिया, राष्ट्रपति बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, जज एसपी डीसी बन सकती हैं, लेकिन किसी मंदिर की महंत नहीं बन सकती। फिर भी 50% जो आबादी हमारी नारी जाति की है, वो मंदिरों की गुलाम हुई पड़ी है। जो उसमें पढ़ाया जा रहा है, जो नारी को पढ़ा दिया गया, वो अपने बच्चे को उतना कायर और डरपोक बना रही है। हमें अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी घरवालियों को भी समझाना पड़ेगा कि आप विज्ञान की तरफ बढ़े और इस देश के संविधान को मानते हुए इसका हम निर्माण करना चाहते हैं। सबके अधिकार सबको मिले, सबको बराबरी हो। जहां जहां से दुनिया में बराबरी आई, उन्हीं देशों का विकास हुआ। आज जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री है मित्रों। आज विश्व की 70% टेक्नोलॉजी कल जापान की है, जहां कोई देवी देवता नहीं है। मेरे भाइयों, बाबा साहब ने गौतम बौद्ध धर्म को अपनाया था। हम भी आज आपके सामने, वैसे तो मैं 1 साल पहले से बौद्धिस्ट हूं और आप सबसे भी अपील करता हूं कि आप भी बौद्धिस्ट बन जाइए और इस देश का निर्माण करिए। नमस्कार।